मुश्किलों से डरना अब छोड़ दो। भगवान श्री कृष्ण की इन बातों को मानो। व्यक्ति के जीवन में जब कठिनाई आती, समस्याएं आती, तो हर व्यक्ति हार मान लेता है। उसे लगता है कि ये समस्या, ये मुश्किल अब मुझसे दूर नहीं होगा। जीवन भर हम अब इस कष्ट में ही जिएंगे। हम और आप जब जीवन में कष्ट आ जाता है, कुछ ऐसे मुश्किल आ जाता है जो लगता है कि अब समाप्त ही नहीं होगा। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है, कहीं राह नहीं सूझता। तो ऐसे में कोई अगर राहों को दिखाने वाला मिल जाए और जीवन को संवारने वाला मिल जाए तो कितना अच्छा होगा। अगर आपके जीवन में भी कुछ ऐसी परेशानियां आ चुकी है और आप भी परेशानियों से जूझ रहे हैं, तो आपको भगवान श्री कृष्ण की इन बातों को अवश्य सुनना चाहिए। तो वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को छोड़कर कहीं ना जाएं। और अभी तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। चलिए जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण व्यक्ति को मुश्किल वाले दिनों में, कठिनाई वाले समय में कैसे रहने के लिए कहे हैं और भगवान श्री कृष्ण उसके जीवन में उम्मीद का किरण कैसे लाते हैं। आप भगवान श्री कृष्ण की इन बातों को सुनेंगे तो आपके जीवन में भी उम्मीद का प्रकाश अवश्य आ जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि समय कभी स्थिर नहीं रहता। समय को जो स्थिर समझ लेता है वही व्यक्ति संकटों से हार मान लेता है। संघर्ष तो वो जरूर करता है, पर संघर्ष करते करते वो ये सोच लेता है कि अब हम इन कठिनाइयों से जीत नहीं पाएंगे। मेरे जीवन में हमेशा बस ये समस्या लगा रहेगा, मुझे कोई भी अपना न समझेगा। जीवन में कभी भी प्रकाश का राह नहीं मिलेगा। पर ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि समय जो स्थिर नहीं होता तो समय तो बदलेगा ही। जब तेरा कर्म बुरे समय में आ जाता है, जब तुम अपने कर्मों को बुरा करते हो, तो उसी के हिसाब से तुम्हें परमात्मा फल देते हैं। और जो आज तेरे सामने समस्याएं खड़ी है वो कोई और ने नहीं भेजा है, ये तो तेरे कर्मों ने ही लेकर आया है। और जब तक तेरा कर्म, बुरे कर्मों का प्रभाव तेरे ऊपर है, ये समस्या कभी समाप्त नहीं होगा। और जैसे ही तेरे बुरे कर्मों का प्रभाव हट जाएगा, ये समस्या भी अपने आप समाप्त हो जाएगा। और तुम अगर चाहते हो कि ये समस्या जल्द ही समाप्त हो जाए तो बस परमात्मा के शरण में चले आओ। ईश्वर से क्षमा मांग लो, भगवान से प्रार्थना करो कि मुझे ये कठिनाई से बचा ले, मुझे ये अंधेरों से निकाल कर प्रकाश की मार्ग पर ले चले। तो परमात्मा तेरा प्रार्थना अवश्य ही स्वीकार करेंगे और तुम्हें जरूर ही एक नई राह नजर आ जाएगा और तेरा जीवन सफल हो जाएगा। पर तुम्हें तो संघर्ष करना ही है, क्योंकि जीवन का नाम ही है संघर्ष। जो संघर्ष करता है उसका जीवन सफल हो जाता है। संघर्ष करते करते ही सारे मुश्किलों का हल निकल जाता है। और जो परमात्मा पे विश्वास करके अपने जीवन को जीता है, अपने जीवन में कभी भी कोई द्वेष नहीं आने देता, अपने कर्मों को शुद्ध रखता है, जब उसके जीवन में कोई कठिनाई आती है, समस्याएं उत्पन्न हो जाती है, तो भगवान उसका साथ अवश्य देते हैं। मान लिया कि उसका ये समस्या उसके बुरे कर्मों के चलते ही है, फिर भी वो बुरे कर्म करके भी अगर मेरे शरण में आ जाता है तो उसका कल्याण अवश्य होता है। निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब तुम अपने मन में ठान लोगे कि मेरा समस्या अवश्य ही दूर हो जाएगा, मैं इस कठिनाई को दूर कर लूँगा,
मेरे सामने अगर कोई भी रास्ता नहीं है तो एक रास्ता तो हमेशा खुला होता है और वो रास्ता परमात्मा का रास्ता है। तुम चाहे जैसे भी अंधेरों में बैठे रहो, चाहे जहाँ भी हो, जहाँ तुम मुश्किलों से घिरे रहो, पर मुझे तो याद कर सकते हो। तुम अगर मुझे जैसे ही याद करोगे, मैं तुम्हें मुश्किलों से निकालने अवश्य आऊँगा, क्योंकि कोई मुझे जब पुकारता है तो मुझसे रहा नहीं जाता। जो पुकारता है उसके पास मैं तो ज़रूर आता हूँ। बस उसके मन में विश्वास होना चाहिए, भक्ति होनी चाहिए। परमात्मा के प्रति जिसके मन में विश्वास होता है तो वो व्यक्ति जो भगवान को पुकारता है, ईश्वर से सहायता मांगता है, उसका मनोकामना अवश्य ही मैं पूरा करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति समस्याओं में पड़ा है, जिसे ये कुछ सूझ नहीं रहा कि मैं कहाँ जाऊँ, मेरा ये कठिनाई कैसे दूर होगा, कोई मेरा साथ नहीं देता, अपने भी पराये हो चुके हैं, न उसके पास धन है, न उसके पास शक्ति है और ना ही उसे कोई साथ दे रहा, तो फिर भी परमात्मा के शरण में आने वालों को कभी भी निराश नहीं होना पड़ता। अगर तेरे साथ ऐसा हो रहा है कि तुम्हें कोई राह नहीं सूझ रहा, तो एक रास्ता तो हमेशा खुला है और वो है परमात्मा का रास्ता। क्यों न तुम परमात्मा की राहों में चलते हो, मुझे पुकारते हो, मेरे पास क्यों नहीं आते? मैं तो सबका मदद करता हूँ, तेरा क्यों नहीं करूँगा? मैं तो तेरा मदद अवश्य करूँगा, क्योंकि सब मेरे नज़रों में समान है। किसी के प्रति मेरे नज़र में कोई भेदभाव नहीं है, चाहे वो धार्मिक हो या पापी हो। जो भी मुझे पुकारता है उसका सहायता करने मैं अवश्य आता हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं, कुछ लोगों का ये भी मानना है कि भाग्य के भरोसे बैठे रहो, जब भाग्य में होगा वो होगा। अगर किस्मत में सुख होगा तो होगा, अगर किस्मत में दुख होगा तो दुख होगा। पर ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि भाग्य भी कर्म से ही चलता है। जब तुम कुछ करोगे ही नहीं तो कोई काम कैसे होगा, और जब तुम कुछ करोगे ही नहीं तो कोई कर्म ही नहीं बनेगा, और जब कर्म ही नहीं बनेगा तो फिर इन समस्याओं से निकलने का कोई रास्ता कैसे बनेगा। तो व्यक्ति को जब समस्या आ जाए तो उसे तो प्रयत्न करना ही करना है, सब कुछ ईश्वर पे छोड़ देना और चुपचाप हाथ पे हाथ धर के बैठ जाना, ये बुद्धिमानी नहीं है। तुम्हें तो अपने कार्यों में लगने ही पड़ेगा। जब तुम अपने कार्यों में लग जाओगे और परमात्मा से प्रार्थना करोगे कि मेरी मुश्किल दूर करे, तभी मैं भी तुम्हें सहायता कर सकता हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं, कोई व्यक्ति मेरे तरफ एक कदम बढ़ाता है तो मैं उसके तरफ 100 कदम बढ़ाता हूँ, क्योंकि जब तक वो मेरे तरफ आने को नहीं सोचेगा तो मैं उसके तरफ कैसे चला पाऊँगा। जो मुझे पुकारेगा ही नहीं तो मैं उसका मदद कैसे करने जाऊँगा। इसीलिए तो कहता हूँ कि जब समस्या हो, कठिनाई हो, कोई भी रास्ता न सूझे तो बस मुझे याद कर लो, मुझे पुकारो, मैं तुम्हें उस समस्या से अवश्य ही बचा दूँगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने जीवन से निराश होकर जीवन को भार समझने लगता है, कई मनुष्य तो अपने जीवन को ही नष्ट करने पर उतर जाता है, तो ऐसे लोग बहुत ही मूर्ख होते हैं। उसमें कोई ज्ञान नहीं होता, क्योंकि जीवन बहुत ही अनमोल है। कई कर्मों और कई तपों के बाद ये मनुष्यतन मिलता है। अगर ये मनुष्यतन में तुम्हें दुख भी मिल रहा है तो भाग्य समझो
कि तेरे कर्मों का हिसाब हो रहा है। जो तुमने बुरे कर्म किए हो, ये दुख आकर तेरा वो बुरे कर्मों को नाश कर रहा है। इसीलिए तो व्यक्ति को हमेशा धैर्य के साथ जीना चाहिए। दुख और सुख जीवन में आता जाता रहता है। जिस तरह धूप और छाया होता रहता है, दिन और रात आता रहता है, उसी तरह दुख और सुख हमेशा आता रहता है। किसी के जीवन में बिना दुख या बिना सुख का जीवन पूर्ण नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, किसी को भी जाकर देख लो, बिना दुख का कोई नहीं है। कभी न कभी सभी के जीवन में दुख आते हैं और कभी न कभी सुख भी आते हैं। पर जिसका जैसा कर्म होता है, अगर उसका ज़्यादा बुरा कर्म होता है तो वो जीवन भर दुख ज़्यादा काटता है, और जिसके ज़्यादा अच्छे कर्म होता है तो वो जीवन में सुख ज़्यादा काटता है। पर फिर भी दुख और कष्ट में, परेशानी में जो परमात्मा को याद करता है, उसका सहायता मैं अवश्य करता हूँ। और जब मैं सहायता करता हूँ तो फिर सारे मुश्किल, सारा कठिनाई न जाने कहाँ गायब हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि गीता और रामायण को पढ़ के लोग इतना भी ज्ञान नहीं प्राप्त कर सके कि दुख ही व्यक्ति को पावन और निर्मल बनाता है। जब जीवन में कष्ट का समय आता है तो व्यक्ति को साफ सुथरा और पवित्र कर देता है। ये दुख ही व्यक्ति को अच्छे राहों पे ले जाता है, ईश्वर से मिलाता है, उसे भक्ति करने के लिए प्रेरित करता है। क्योंकि व्यक्ति के जीवन में जब तक सुख होता है तब तक व्यक्ति परमात्मा को याद कहाँ करता है, और जब परमात्मा को याद ही कोई ना करे तो उसका ये मनुष्य तन कैसे सफल होगा। उसका जीवन तो व्यर्थ हो जाएगा। अगर तेरे पास आज समस्याएं हैं, चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ है, कोई मार्ग दिखाई नहीं देता, तुम बहुत ही कष्ट में डूबे हो, तो बस मुस्कुराओ और ये सोचो और परमात्मा को पुकारो। तुम अपने मन में ये सोचो कि जो ये मुश्किलें हैं मुझे परमात्मा के करीब ले जाएगा। मेरे जीवन से सारे जो कष्ट हैं मुझे पावन कर देगा। मुझे एक साबुन की तरह जैसे कोई स्नान करता है और अपने बदन पे साबुन लगाकर सारे मैल को धो लेता है, उसी तरह ये कष्ट उसके सारे बुरे कर्मों का मैल धोकर निकाल देता है, और वो व्यक्ति बिल्कुल ही कंचन, पवित्र और स्वच्छ हो जाता है। और फिर ऐसे लोग मुझ में आकर समाहित हो जाता है। तो आपको ये जानकारी अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों और मित्रों के साथ ये वीडियो अवश्य शेयर करें। जय श्री कृष्ण।